नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से आज हम लोग कुछ मैथ्स को फिर से सीख लेते हैं। तो चलिए 1 नंबर सवाल देख लेते हैं। कहा गया है जो दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, इसका गुणनफल 96 है, इसका योगफल कितना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का दोनों संख्या है 2:3 के अनुपात में जब दे के रखा है तो हम लोग मान लेंगे जो पहली संख्या है 2x और दूसरी संख्या है 3x। तो देखिए अगर हम लोग पहली संख्या को अगर हम लोग 2x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को अगर हम लोग 3x हम लोग मान लेते हैं, तब हम लोग का गुणनफल बोल के रखा उन दोनों संख्याओं का। तो गुणनफल हमको दे कर रखा है 96। तो उन दोनों संख्याओं को अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो देखिए ये हम लोग 96 लिख लेंगे। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, x इंटू एक्स स्क्वायर और ये 96। ठीक, अब हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब 96/6। अगर हम लोग इसको काटेंगे, छक्का 6, छचा के 36, मतलब हो गया 16। अब सिर्फ हमको x हमको निकालना है, तो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो √16 का मतलब हो गया 4। अब हमको x का वैल्यू मिल चुका है, वो है 4। ठीक है, अब हमको उन दोनों का योगफल पूछा गया है। तो उन दोनों का योगफल मतलब संख्या मेरा तो 2 है, एक 2x और एक है 3x। उन दोनों का योगफल पूछा है, तो योगफल करके देख लेते हैं कितना है। 3 और 2 5x। अब x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो x का वैल्यू मेरा कितना है 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 के 20। तो इसका मतलब उन दोनों संख्याओं का तब योगफल मेरा हो जाएगा 20। अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे आ जाते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या दे के रखा है, जो 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमको तीनों संख्याओं के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम लोग तीनों संख्याओं को क्या पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या हमारा है 5x। तो पहली संख्या अगर हम लोग मान लेते हैं 5x, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 6x और तीसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं 7x। अब क्या है, अब कहा गया तीनों का गुणनफल हमको दे के रखा हुआ है, मतलब तीनों को अगर गुना कर देते हैं तो गुणनफल मेरा दे के रखा हुआ है 5770। तो चलिए इसका कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। तो ये हो गया क्या, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा। पहले 5 गुना 6 गुना 7 गुना एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5670। अब सिर्फ हम लोग एक्स क्यूब इधर रख रहे हैं इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, तो मेरा कितना हो जाएगा 5670 बाई ये सारा जो संख्या वो मेरे नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। तो 5 गुना 6 गुना 7। अब हम लोग काटा काटी कर लेते हैं। 5 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 5 के 5, इधर हो जाएगा फिर 1, फिर हो जाएगा 3 और फिर काट लेंगे तो 4 हो गया। और ये तो एक बार में गया। अब 7 से हम लोग काट लेते हैं इसको, तो 7 एक कम हो गया 6, फिर ये हो जाएगा 2। ठीक, ये तो एक बार में गया। फिर 6 से भी एक बार में काट लेते हैं, 6 एक कम 6 और ये मेरा कटेगा तो ये मेरा 2 आएगा और ये 7। तो अल्टीमेट मेरा कितना आया, मेरा अल्टीमेट पूरा काटने के बाद 27 आ गया। अब मेरा यहाँ पे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू इधर 27 था, तो हम लोग 27 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 मेरा लिख सकते हैं। अब मेरा ये पावर मेरा सेम में कट गया, तो x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा आ चुका है।
अब हमको इसमें कहा गया जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या देख के हमको पता चला ये 5x और 6x और 7x अगर है तो 7x ही मेरा सबसे बड़ा होगा। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे x का वैल्यू, मतलब 7x इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स का वैल्यू है मेरा 3, तो 7 तिया 21, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 21। 3 नंबर वाले सवाल को देख लेते हैं। इसमें 3 नंबर वाला सवाल क्या दे के रखा है, देखिए 5,9,12 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो हमको चतुर्थानुपाती पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं जो चतुर्थानुपाती मेरा x है। तो अगर चतुर्थानुपाती अगर मेरा x होगा तो हम लोग फिर इसको कैसे सजा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5:9 समानुपात मेरा हो जाएगा 12, और चतुर्थानुपाती तो हम लोग मान लिए x, तो उसको हम लोग x लिख देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 5 गुना x बराबर 9 गुना 12। अब हम लोग सिर्फ x का ही वैल्यू अगर निकालना है तो 9 गुना 12 और 5 को अगर इधर लेकर आ जाते हैं तो ये मेरा नीचे आ जाएगा, ये कट नहीं रहा है, तो मेरा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 108/5। तो ये दशमलव में अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, 5 दूना 10, ये हो गया, फिर 1 ये हो गया, तो इसका मतलब 21.6 ये मेरा क्या हो जाएगा, चतुर्थानुपाती किसका, ये हो जाएगा 5:9 समानुपात 12:21.6, तो चतुर्थानुपाती हो जाएगा 21.6। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है, 18,24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो देखिए तृतीयानुपाती पूछा गया है, तो हम लोग मान लेते हैं तृतीयानुपाती क्या है, मेरा x है। लेकिन जब सजाएंगे तो कैसे सजाते हैं, देखिए पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 18 लिखेंगे, फिर अनुपात 24 लिखेंगे, समानुपात फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 24 ही लिखना पड़ेगा जब हमको तृतीयानुपाती कहा जाएगा निकालने के लिए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, x को लिखेंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों मिडिल वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सट्रीम वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा कितना आ जाएगा, 18 गुना x बराबर 24 गुने 24। हमको x निकालना है, तो x बराबर 24 गुने 24/18। हम लोग काट लेते हैं, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 एक के 3, 3 8 24, तो हम लोग का कितना आ गया, 8 गुना 4, तो मेरा आ गया 32। इसका मतलब हमको जो पूछा गया सवाल में, जो 18 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो वो होगा 32। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए क्या पूछा है, बोला 6,24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे और फिर उसका रूट निकाल लेंगे जब मध्यानुपाती कहा जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे ये जो 6 मेरा दे के रखा है और 24 जो मेरा दे के रखा है उसको गुना करके इसका रूट हम लोग लिख देंगे। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ये मेरा कितना आ रहा है, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये मेरा 144 आ रहा है, और फिर अगर 144 का रूट हम लोग अगर निकालते हैं तो इसका फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 12। कब हम लोग ऐसे करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब पूछा जाएगा मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती जब ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तब हम उन दोनों संख्याओं को गुना करके उसका रूट हम लोग निकाल लेंगे। तो मध्यानुपाती कहा जाए तो कैलकुलेशन करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 12।
अब हम लोग आ जाते हैं अगला नंबर सवाल में। तो देखिए अगला नंबर सवाल क्या देकर रखा है, 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। क्या? 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। तो ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो अनुपात हमारा देकर रखा हुआ है 5:4, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इस अनुपातों का योगफल निकाल लेंगे। तो अनुपातों का योगफल करने से 5 + 4 = 9 हो जाएगा। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कुल 9 भाग में ए का भाग है 5 और इस कुल 9 भाग में बी का भाग है 4। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, जो ए को कितने मिलेगा, ए को मिलेगा इस 9 भाग में 5 भाग मिलेगा। टोटल कितने रुपए में, टोटल 675 रुपए में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग ए का भाग जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो अनुपातों का योगफल हम लोग किए थे उसको हम लोग हर में लिखेंगे और ए का मेरा पहला वाला ए है उसको हम लोग अंश में लिखेंगे और जिस रुपए को विभक्त करना है उसको हम लोग यहाँ से इंटू करके लिखेंगे। अब अगर इसको हम लोग काटा काटी अगर हम लोग कर लेते हैं, तो अगर 3 से काटते हैं तो इधर कट कर मेरा हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर आएगा 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, फिर 3 से अगर हम लोग काटेंगे 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, तो आया 5 × 75। तो इसका मतलब हो गया 375। इसका मतलब टोटल जो मेरा रुपया था 675, उसमें 375 मेरा ए का ही है। अब हम लोग उसी तरह से बी का भी निकाल लेते हैं। बी का कितना होगा, तो बी का मेरा 4 अंश है तो 4 और टोटल मेरा कितने में से 9 गुना फिर वही 675 रुपये का ही हमको लिखना पड़ेगा। फिर से अगर हम लोग इसको काटेंगे, काटने से मेरा फाइनल आया था 75, तो ये 4 × 75, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे 4 × 75 से मेरा आ जाएगा 300 रुपये। इसका मतलब मेरा जो सब मिला करके 675 रुपया था, उस 675 रुपये में ए का अंश हो जाएगा 375 रुपया और बी का हो जाएगा 300 रुपये। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ये हमको बोल के रखा, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो ठीक है, हम लोग पहले सवाल को उतार लेते हैं। बोला गया 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, हम लोग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एक्सट्रीम वाले को फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आता है, x × 5 = 0.75 × 8। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x = मेरा क्या हो जाएगा 0.75 × 8 बाई मेरा 5 नीचे उतर आएगा। अब हम लोग दशमलव को अगर नीचे हटा करके लाएंगे 100। अब काटा काटी करते हैं, 25 से ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 4 बार, फिर 4 से 1 बार, 4 से 2 बार। तो कितना हुआ, 3 × 2 बाई 5, 3 दूनी 6 बाई 5। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो मेरा आएगा 1.2। तो इसका मतलब मेरा x का जो वैल्यू होगा, वो होगा 1.2। इसका मतलब इस जगह में मेरा 1.2 बैठेगा। अब हम लोग फिर से अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्या है, यदि a अनुपात b बराबर 5:9 हो तथा b अनुपात c बराबर 6:11 हो, तो 1 नंबर a अनुपात c कितना होगा और 2 नंबर a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग पहले 1 नंबर को निकाल लेते हैं। 1 नंबर सवाल, a अनुपात c हमको कहा गया है। तो देखिए अगर हम लोग सवाल को उतारते हैं, a
अनुपात B मेरा दे के रखा है 5:9, ठीक। और B अनुपात C मेरा दे के रखा है 5 नहीं है 6:11। अब इसको हम लोग देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है, बाई। तो A अनुपात दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। कैसे, देखिए A/B और फिर इधर B/C, तो फिर बराबर मेरा क्या आ जाएगा, इधर का 5/9 गुना इधर आ जाएगा 6/11। तो हम लोग क्या किए, इधर लेफ़्ट वाले दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लिए और इज इक्वल टू देने के बाद फिर राइट वाले साइड को भी हम लोग क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। तो क्या आएगा, देखिए इसमें B और B मेरा कट जा रहा है, और यहाँ पर भी अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे, हाँ कट रहा है। 3 से 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। तो यहाँ कटने के बाद मेरा क्या आया, यहाँ कटने के बाद आया A/C बराबर, यहाँ आया 5 दूना 10 और 11 तीना 33। तो क्या अनुपात आया, A अनुपात C का आया 10:33। तो ये हमारा हो गया 1 नंबर सवाल का उत्तर। अब हम लोग आ जाते हैं 2 नंबर सवाल में। तो 2 नंबर सवाल में देखिए क्या है, फिर से हम लोग इसी तरह से ही उतार लेंगे। क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा दे के रखा है A अनुपात B अगर 5:9 है और फिर B अनुपात C बराबर 6:11 है। तो हमको अब निकालना है A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए हम लोग तीनों को निकालना पड़ेगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे B का वैल्यू 9 दे के रखा है और यहाँ पे B का 6 दे के रखा है। तो दोनों डिफरेंट है, जबकि ये दोनों भी सेम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है। हमको क्या करना है, पहले इन दोनों को सेम कर लेना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए अब हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को या 6 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि मेरा दोनों का वैल्यू मेरा सेम आ जाए। तो हम लोग अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधा इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो मेरा क्या आएगा, अब हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 को इससे भी करना पड़ेगा और इससे भी, और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी करना पड़ेगा और इससे भी। तो मेरा क्या आया, यही A अनुपात B बराबर 6×5 30 अनुपात और 6×9 54। और अभी मेरा क्या आया, इधर हम लोग B अनुपात C अगर लिखेंगे तो 9 से अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखिए 54 आ गया, और 9 से अगर 11 को करेंगे तो 99 आ गया। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं क्या, देखिए इधर का जो BB था यहाँ अलग अलग, यहाँ पे देखिए सेम मेरा आ चुका है। अब हम लोग इसको कर सकते हैं कैसे, अब देखिए A, ये दोनों B मेरा सेम है इसलिए B लिख दिए एक, और ये C, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 30 अनुपात दोनों मेरा 54 है तो 1/54 हम लोग लिख दिए, और C मेरा कितना है, C मेरा है 99। अब मेरा देखना पड़ेगा ये क्या किसी से कट रहा है, तो हाँ मेरा कट रहा है, तो 3 से हम लोग पहले काट लेते हैं। 3 से 10 आया, 3 से 3, 3 8 24, 3 से आ गया 3 और 3 33। इसका मतलब A अनुपात B अनुपात C का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10:18:33। तो इसको हम लोग कर सकते हैं इस तरह से।